एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूपी में जनरल सर्जरी राउंड 3 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो एग्जैक्टली कट ऑफ के बारे में कह पाना तो मुश्किल है क्योंकि अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। बट अभी यूपी की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनगोइंग है। तो किन लोगों के लिए ये रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, किन लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर ले सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानकर चल रहा हूं, मुझे लगता है कि इससे भी नीचे रैंक तक जाएगा। ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा मॉडरेटली सोचते हुए ये कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सोचा है मेरे को उससे भी नीचे रैंक तक यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शंस बनते हुए आपके नजर जरूर आएंगे। तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आप अपना रैंक में व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्या लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपके साथ डिस्कस करेगी। और अगर आपको पेड गाइडेंस चाहिए होगी तो क्या सारा प्रोसेस है वो भी सारा आपको वहां पर पता चल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआरएमएस बरेली के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसआरएमएस बरेली 25, ये जो मैंने आपको फीस बता रहा हूँ, ये फीस आप लेकर चलिए कि एक मैंने आपको इसमें मतलब 25-10 है तो कुछ है, तो मैंने उसको एक राउंड ऑफ ही 25 या 26 इसके रेंज में लेकर चल रहा हूँ। तो 25 लाख पर एनम की फीस पे एसआरएमएस बरेली। अगर कॉलेज की बात करूँ तो बहुत ही एक अच्छा कॉलेज है। पेशेंट लोड के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसके अलॉटमेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि राउंड 1 में कुछ लोगों को शारदा मिला था, उन्होंने भी शारदा से एसएनएमएस बरेली की तरफ जंप किया। तो बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड है, यहाँ पर काम सीखने को मिलता है। कई बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कॉलेज स्ट्रिक्ट है, बट पीजी में इतना ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं आती, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते वो पीजी वाले कैंडिडेट्स के साथ। तो आप उसको ज़रूर कंसीडर कीजिए। बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 54 के आसपास ये बंद हो गया था, सीट्स बचकर आती हैं तो 59-60 तक भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो भारतीय मेरिट की बात करें तो एक सबसे सस्ता कॉलेज का ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शंस आपके पास डिस्कस हो रहे हैं। तो 14 लाख रुपए पर एनम की फीस है। कई बार केस की वजह से कुछ लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका बढ़े हुए बजट का भी एक आइडिया है और कहीं ना कहीं अभी इतनी जल्दी केस के रिजल्ट नहीं आ रहे, बट पेशेंट की बात करें तो पेशेंट लोड बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। ऑल इन ऑल कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटीज ऑल इन ऑल गुड है। 59 पे बंद हुआ था, 64-65 के आसपास आप यहाँ पर इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरस्वती हापुड़ की बात करें तो 20 लाख रुपए पर एनम फीस है। फीस की बात करें तो फीस एक मॉडरेट फीस है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 65,000 के रैंक पर राउंड 2 में बंद हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 69-70 के बीच में भी। कॉलेज की लोकेशन ठीक है, दिल्ली के पास है, बट कई बार पेशेंट की कमी होने की वजह से लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। देन उसके बाद शारदा, शारदा जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है अपनी लोकेशन की वजह से, अपने पेशेंट लोड की वजह से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, बट थोड़ा सा फीसों का कुछ इसका प्रॉब्लम चल रहा था कि भाई फीस बढ़ा देंगे कर देंगे। बट जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप कॉलेज में फोन करके भी पूछते तो कहेंगे नहीं यार, इस साल हम ऐसी कोई भी फीस बढ़ाने वाली बात नहीं कर रहे। तो आपको फीस बढ़ने की वजह से इस कॉलेज को कंसीडर मतलब डो नॉट कंसीडर वाले पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो शारदा के अंदर 67,000 का रैंक गया था लास्ट राउंड में, तो आप 73-74 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं तो हो सकता है कि और भी ज्यादा आपको पर्टिकुलरली में जनरल सर्जरी में यहाँ पर 2 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो आपको उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देखते हुए मिलेगा। यहाँ पे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अगर मैं लाइक यूपी के कुछ टॉप 5 कॉलेजेस निकालता हूँ तो मेरे को मुजफ्फरनगर को मैं अगर फर्स्ट सेकंड पे भी प्लेस करूँ तो आई थिंक कि भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड है। वहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा ओवर सपोर्टिव है, हॉस्टल्स बहुत बढ़िया हैं, लोकेशन वाइज ठीक है कि आपको दिल्ली चंडीगढ़ कहीं से भी देखें तो आपको सेंटर में पड़ता है, बहुत इजी टू अप्रोच है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही एक बेहतरीन कॉलेज है। 71 पे बंद हुआ था, 72-73 पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन इसको देख कर आया हुआ है कॉलेज को तो आई एम श्योर कि वो इसको नहीं छोड़ेगा। और जो उससे नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको पहले नहीं मिल पाया है 71 पे बंद होने की वजह से, वो 72-73 पर मेरे को लगता है शायद अभी भी इसको ट्राई करेंगे। देन हिंद बाराबंकी आ जाता है, 25 लाख रुपए पर एनएम की फीस का कॉलेज है। 72,000 के रैंक पर बंद हुआ था, 78,000 79,000 के आसपास आप अभी भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केडी मथुरा अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, पेशेंट लोड अच्छा है, काम सीखने के लिए जितना आपको चाहिए उतना पेशेंट लोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या रेदर उससे थोड़ा सा
ज़्यादा ही पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 21,60,000 पर एनम के हिसाब से फीस है, 74 पे बंद हुआ था, 85-86 के आसपास आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अगेन वो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो सीट्स बढ़कर आने वाली है वो कैसे रहेंगी। देन टीएमयू मुरादाबाद बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी कॉलेज बहुत बढ़िया है, रीच भी बहुत आसान है। तो फीस थोड़ी सी हायर एंड पर है, 31,50,000 पर एनम के आसपास इसकी ट्यूशन फीस है। 79 पे बंद हुआ था, 89-90 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे एरा की जो कि लखनऊ में है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पर जो आपसे कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो मैं ओपन प्राइवेट कोटा की बात कर रहा हूँ, यानी कि नॉन माइनॉरिटी वाली कैंडिडेट्स के लिए। तो पेशेंट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हॉस्टल की वजह से आती है, कई बार हॉस्टल्स पसंद नहीं आते, खाना हॉस्टल ये वाली थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो उसको कई बार बाहर अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आ जाती है ना, या आप कोई और भी आपको लोकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार बस उसकी वजह से। बट अगर आप पेशेंट लोड की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो वो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है। और 81 पे बंद हुआ था, 89-90 के आसपास आप इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होंगे वो पहले टीएमयू को लेंगे इस रैंक पर, टीएमयू नहीं मिलेगा तो उसके बाद वो शायद एरो को भी कंसीडर कर सकते हैं 32 लाख पर एनएम के बजट पे। देन मायो बाराबंकी आ जाता है, 20 लाख रुपए पर एनम की फीस पे कॉलेज है। तो 85 पे बंद हुआ था, 94-95 के आसपास जा सकता है। लोकेशन कई बार इसमें मैटर कर जाती है, बट पेशेंट लोड बाकी सब चीज़ें इज मॉडरेट मोर देन गुड। तो प्रसाद की बात करें तो प्रसाद में 21.6 का बजट है, 87 पर बंद हुआ था, 97-98,000 रैंक के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक कॉलेज है, मतलब कि आप समझिए कि जनरल सर्जरी में जितना चाहिए उतना के यहाँ पर आपको मिल जाता है। हिंद सीतापुर 24,50,000 का बजट है, 91 पे बंद हुआ था, 1,01,01,03 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिले। रामा हापुड़ 29,70,000 का कॉलेज है, थोड़ा सा फीस जो है अगेन हायर एंड पर चली जाती है अगर आप यूपी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखें। बट कॉलेज में कोई भी कमी नहीं है, पेशेंट लोड बहुत बढ़िया है और सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है, फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है, उसकी वजह से ये जो लोअर रैंक्स पर भी ऑप्शन बन जाता है। बट अगर आप थोड़ा सा फीस का गैप मैनेज कर सकते हैं तो रामा हापुड़ को जरूर कंसीडर कीजिए। और अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी कॉलेज को लिस्ट से रखना, बाहर निकालने से पहले कोशिश करिए कि अगर आप विजिट करके आ सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको जरूर देख कर आइए। तो रामा हापुड़ की बात करें तो 91 पर बंद हुआ था, 1,05,000 1,07,000 के आसपास ये बंद दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। रोहिलखंड बरेली 26 लाख पर एनम फीस है। थोड़ा सा विवादों से घिरा हुआ कॉलेज रहता है ना, कि भी लाइक थोड़ा सा स्टाइपेंड को लेके, कई बार पेशेंट्स को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर, फैकल्टी को लेकर। बट काम सीखने के लिए पेशेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और 92,000 का रैंक पर बंद हुआ था, 1,07,000 1,10,000 के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वेंकटेश आ जाता है, वेंकटेश 21,60,000 का कॉलेज है, 94,000 रैंक पर बंद हुआ था, 1,10,000 1,12,000 पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट लोड यहाँ पर आपको बहुत नीचे लेवल पर देखने को मिलेगा, यानी कि आप समझिए कि वन ऑफ द पुअर पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट फैकल्टी वाइज, बाकी सब चीज़ों वाइज ये कॉलेज ठीक है। हेरिटेज वाराणसी फीस हायर एंड पर है, कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है, पेशेंट लोड बहुत बढ़िया है। वाराणसी कहीं से भी आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तो वाराणसी पहुंचना आसान है, बाय एयर कनेक्टिविटी बहुत इजीली बन जाती है। तो 30,40,000 अगेन फीस जैसे मैंने कहा कि बहुत हायर एंड पर है। 96 पे बंद हुआ था, आप इसको 1,13,000 1,15,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज बहुत बढ़िया है, फीस को अगर आप गैप देख सकते हैं। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि भी आप कोई भी कॉलेज ले रहे हैं, अगर आपको फीस लगता है आप पे कर सकते हैं, तो ट्राई टू गो टू अ बेटर कॉलेज जहां पर आपको पेशेंट लोड देखने को मिले। देन कृष्णा मोहन 21,60,000 का कॉलेज है, पेशेंट लोड इसका भी बिलो द एवरेज ही आप कंसिडर करके चलिए। और 97 पर बंद हुआ था, 1,15,000 1,18,000 के आसपास आपको मिल जाएगा यहाँ पर। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि निम्स नोएडा, तो 25 लाख रुपए पर एनम फीस है, 98 पर बंद हुआ था, 1,15,000 1,18,000 के आसपास अगेन आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट लोड यहाँ पर अगेन बिलो द एवरेज है, बट फैकल्टी ठीक है, नोएडा पहुंचना आसान है, रेदर ये नोएडा से थोड़ा सा बाहर जाकर ही है। तो बट स्टिल अगर आप एनसीआर एरिया में रहना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, और एक बजटेड ऑप्शन भी आता है। एनसीआर मेडिकल कॉलेज पेशेंट लोड अगेन सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, बीच का पेशेंट लोड है यहाँ पर। बट जनरल सर्जरी का पेशेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी है ना, कोई आपसे हिडन कॉस्ट ये वो सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते।
है ना। तो बहुत ही सपोर्टिंग फैकल्टी आपको मिल जाती है। अगेन मेरिट, अगेन वो आपके एनसीआर एरिया के आसपास पड़ जाता है। यहाँ पर आपकी जो फीस है थोड़ी सी मैं कहूँगा कि मिड रेंज में 27,60,000, 1,01,000 पे बंद हुआ था, 1,17,000, 1,20,000 के आसपास अगर सीट्स ज़्यादा बचकर आती हैं तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रामा कानपुर अगेन फीस हायर एंड पर है, 30,74,000, 1,02,000 पर बंद हुआ था, 1,17,000, 1,20,000 के आसपास आप इसको दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड प्रयागराज में है, बिलो एवरेज पेशेंट लोड आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। 25 लाख पर एनम फीस है। फीस एक मॉडरेट है जो कि जनरली आपको यूपी के ज़्यादातर कॉलेजेस में देखने को मिल रही है। इसको भी 1,20,000, 1,23,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसकेएस मथुरा 25 लाख है, पेशेंट लोड यहाँ पर बहुत कम है, तो 1,03,000 पर बंद हुआ था, वही 1,20,000, 1,30,000 के आसपास आप यहाँ पर इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीएस हापुड़ आ जाता है, 31 लाख रुपए का कॉलेज है, लगभग इसको भी 1,20,000, 1,23,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट लोड बिलो द एवरेज है। फिर उसके बाद नारायणा की बात करें तो 25 लाख रुपए फीस है, 25 पेशेंट लोड बेसिक सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेसिक सा है, बट कानपुर पहुंचना आसान है ना। 1,06,000 पर बंद हुआ था, 1,20,000, 1,23,000 इसके आसपास इसको दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीएस मिश्रा, इसमें सीटें भी बढ़कर आई हैं, 31 लाख का कॉलेज है, महंगा है, सीटें मिल गई हैं इसको जनरल सर्जरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ में थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा। आप 1,25,000 से 1,27,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटेग्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो 35 लाख का कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, और पेशेंट लोड अगेन जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये नॉन माइनॉरिटी की कट ऑफ, इसमें मैंने कोई भी माइनॉरिटी की कट ऑफ को डिस्कस नहीं किया है। 1,11,000 पर बंद हुआ था, 1,25,000, 1,27,000 के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट लोड इज मॉडरेट है ना, नीचे नहीं कहूंगा ऊपर नहीं कहूंगा, बट जितना बेसिक सा चाहिए उतना का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन एफएच, इसके बाद आपका राजश्री आ जाता है। राजश्री के अंदर भी पेशेंट लोड बेसिक सा है, कोई बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा लो नहीं है, ठीक है। लगभग 30 लाख रुपए के 29.8 लाख रुपए, यानी कि आप 30 पकड़ लीजिए, राउंड ऑफ 30 लाख के रुपए के आसपास इसका बजट है। वही 1,25,000, 1,27,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफएच की बात करें, एफएच के आगरा में है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, पेशेंट लोड बेसिक है, हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ पेशेंट लोड भी बेसिक है, हॉस्पिटल वगैरह भी बेसिक है। स्टिल आप उसको एक्सपेक्ट 1,30,000, 1,35,000 के बीच में कर सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर अगेन मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, एफएच और करियर दोनों की फीस बहुत ज़्यादा हायर एंड पर है। एफएच 36.5 लाख है, और जो करियर है वो 36.9 लाख है। तो अगेन यहाँ पर आपको जो कट ऑफ है आप समझिए कि लाइक एक टाइम पर 1,35,000, 1,40,000 इसके आसपास भी देखने को मिल सकते। तो अगर आप 1,40,000, 1,50,000 इसके आसपास मूव कर रहे हैं तो एक टाइम पर आप यूपी को जरूर कंसीडर कीजिए अगर आप जनरल सर्जरी लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको 1,50,000 से ऊपर भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिले, तो एकदम से बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, है ना। अपने लाइक अगर आप अभी डीम्ड की चॉइस फिलिंग भी चल रही है तो उसको भी देखिए, क्योंकि जिन लोगों को डीम्ड में मिल जाएगा अभी ऑप्शन, तो वो ऑटोमेटिकली यूपी की या बाकी स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, उनको वीड आउट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।